बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। क्लास 9 रेडी फॉर द रिव्यू एक्सरसाइज 6 क्वेश्चन नंबर 7। उसमें आप 7 और 8 दोनों हैं, दोनों मेथड में करवा रहा हूँ। वेरी 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 इंपॉर्टेंट लेक्चर टुडे। आज क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन और 8 है स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। 100% चांस है कि एक लॉन्ग जो है वो इन्हीं दोनों मेथड में से कोई एक होगा। नो पहले x square plus 1 over x plus 10 into x plus 1 over x plus 27 where x is not equal to 0. In case of x equal to 0 it is infinite. आपने क्या करना है जनाब, सबसे पहले हम इसे लेट करते हैं क्योंकि फैक्टर्स बनाते हैं हम x plus 1 over x, इसको हम t लेट कर लेते हैं। बोथ साइड आप स्केयर लीजिए, x स्क्वायर plus 1 over x square. It's a formula of a plus b whole square. X square plus 1 over x square plus 2 into x into 1 over x equal t square. Represent a square plus b square plus 2ab. x simplifications में आ गया. Now x square plus 1 over x square equal टी स्क्वायर माइनस 2। अब रूल ये है कि जब आपको सपोज करते हो तो एक वेरिएबल एक साइड पे और दूसरा वेरिएबल कंप्लीट उसमें कन्वर्ट हो जाना चाहिए, कन्वर्ट सब्स्टिट्यूट हो जाना चाहिए। अब आप इस टर्म्स को देखें, इस एक्सप्रेशंस को देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स, उसकी जगह आपने टी स्क्वायर माइनस 2, 10 एक्स प्लस 1 ओवर एक्स को रिप्लेस करना है आपने टी में, और दिस वन इज अ कांस्टेंट टर्म। नाउ इंप्लाइज this one t square minus 2, this plus 10 x plus 1 over x replaced by a t plus 27. Now likewise term t square plus 10t plus 25, 27 minus 2 25। अब आपने बनाने हैं इसके फैक्टर। फैक्टर्स में तो हाँ हो सकता है मिड टर्म ब्रेकिंग में आए, लेकिन चूंकि आप स्क्वायर रूट इस्तेमाल कर रहे हैं और स्क्वायर रूट के लिए हमेशा जो फैक्टर जो है वो आइडेंटिकल्स बनते हैं। इसमें आप देखिएगा फर्स्ट स्क्वायर और लास्ट टर्म स्क्वायर, जो साइन इनके मौजूद हैं आप वैसे के वैसे लगाएं। ये रिप्रेजेंट करता है एज आइडेंटिटी ए स्क्वायर और ये रिप्रेजेंट करता है बी स्क्वायर। मिडिल टर्म जो है वो 2ab, आप 2 लगाएं। फर्स्ट टर्म इनटू टी एंड लास्ट टर्म इज द 5। यानी कि इसका मेथड आप देखें, फर्स्ट एंड लास्ट स्क्वायर बनाने के बाद आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ। तो देखें कि आपके पास वही मिडिल टर्म आ रही है कि नहीं। अगर ये मिडिल टर्म्स का सिनेरियो यहां मुकम्मल हो रहा है तो इसका मतलब है हम क्या करेंगे, यहां से टी, ये प्लस और यहां 5, इट्स अ होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर। अब ये करने के बाद आपने बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करनी है। ये टी को आपने रिप्लेस किया हुआ है, किससे आपने सपोज किया हुआ है एक्स प्लस 1 ओवर एक्स। आप ये लगाएं एक्स प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 5, क्लियर, इट्स अ स्क्वायर। अब आपने टेकिंग स्क्वायर रूट लेना है, क्योंकि हमारा काम जो है वो स्क्वायर रूट का है। टेकिंग स्क्वायर रूट, इट्स अ स्क्वायर रूट। नाउ x प्लस 1 ओवर x, यस, प्लस 5 द स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट, एंड योर आंसर इज प्लस माइनस, ये इससे कैंसिल हो गया, इनटू x प्लस 1 ओवर x प्लस 5। ये है माय डियर स्टूडेंट अ फैक्टराइजेशन मेथड, हाउ टू फाइंड आउट a given expression to find the square root. Complete. Wow. Question number 8. Yes.
Exercise, review exercise class 9, 6. Now ready for the division method. अब ये मेथड करने के बाद आप डिवीजन मेथड में देखें, डिवीजन मेथड में सबसे अहम बात जो है कि आपने डिसेंडिंग ऑर्डर लेना है। अगर इन केस ऑफ ए टू वेरिएबल है, किसी एक वेरिएबल्स को आप फिक्स कर लें, जैसे कि यहां देखें एक्स और वाई दो वेरिएबल मौजूद हैं। अब इनके जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में इनकी पावर्स के लिहाज से देखिए, एक्स स्क्वायर एक्स विदाउट एक्स 1/x एंड 1/x स्क्वायर। और अगर y के लिहाज से करना चाहते हैं तो ये टर्म पहले आएगी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। आपके आंसर में सिर्फ फर्क कुछ भी नहीं पड़ेगा, सिर्फ वही होगा कि यहां जब आप आंसर लगाओगे तो विद रिस्पेक्ट टू x वेरिएबल डिसेंड होगा, और अगर y को आप पहले लेके आओगे तो विद रिस्पेक्ट टू y डिसेंड होगा। अब डिवीजन मेथड में आपने सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट टर्म को देखिएगा, यानी कि डिसेंड करने के बाद 4x स्क्वायर और y स्क्वायर। इसमें बाय डिवीजन मेथड्स में स्क्वायर रूट में जो है वो सेल्फ मल्टीप्लाई लेते हैं, यानी कि 4 किसका स्क्वायर है, 4 है आपके ज़हन में आएगा 2, और x स्क्वायर और y स्क्वायर तो ये x और y है। तो फर्स्ट जो है आपके पास जो टर्म आएगी वो है यस 2x ओवर y। ये आपको दोनों तरफ लगाना पड़ेगा, 2x ओवर y। इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर और y स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आएगी जो यहां मौजूद है। आपने जब एक्सप्रेशंस को आप सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो उनका साइन चेंज करते हैं, ये माइनस हो गया और ये कैंसिल हो गया। अब आ जाइए नेक्स्ट प्रोसेस में आप लोग क्या करोगे, जो आपके पास मौजूद है यहां इसको डबल करेंगे। और ये दिस वन इज अ रूल, मैं नहीं खुद कर रहा। अगर यहां 2x ओवर y है तो आपने यहां नेक्स्ट जो है वो 4x ओवर y टर्म्स लिखनी है। अगर 3 होता तो 3 का डबल जो है वो 6 होता। तो फर्स्ट ये आ गया 4x ओवर y, ठीक है, याद रहेगा किसको डबल कर देते हैं। अब आ जाए एट ए टाइम 2 टर्म्स नीचे उतारें, 20x ओवर y प्लस 13। अब देखिए इनका साइन देखें, फर्स्ट टर्म का साइन प्लस है तो आपने दोनों तरफ प्लस शिफ्ट कर दें, यहां भी प्लस और यहां भी प्लस। अब यहां लाने के लिए आपने क्या करना है, ये आप गौर से सुन लीजिएगा, 20x ओवर y और 4x ओवर y को आप डिवाइड करेंगे। यस देखें, 20x ओवर y डिवाइड 4x ओवर y। तो ये 20x ओवर y मल्टीप्लाई बाय y ओवर 4x, ये सिंप्लीफाई हो गया, ये 5 ये इससे कैंसिल हो गया, तो दिस वन इज अ 5। तो अब आप क्या करोगे, ये सेल्फ मल्टीप्लाई 5 और यहां भी 5 याद रखें। हाँ, ड्यूरिंग लेक्चर के दौरान मैं आपको एक टिप बताना चाहता हूं, लेकिन सबसे पहले आप इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, जितना आपने किया उसको रिवाइज कर लीजिएगा, मैं उतनी देर तक वो सोचता हूं। यस, नाउ एस डी डी को याद रखिएगा। अब एस क्या है, एस स्टैंड फॉर द सेल्फ मल्टीप्लाई, जैसे कि हमने पहले इनको सेल्फ मल्टीप्लाई किया, ठीक है। सेकंड्स में डी से मुराद है कि जो आपने सेल्फ मल्टीप्लाई करना है उसको आपने डबल कर देना है, वो हमने किया, याद है ना, सेल्फ मल्टीप्लाई एंड डबल। और थर्ड डी से मुराद ये है कि आपने डिवाइड करना है फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म के लिहाज से। ये याद रखोगे तो कभी भी आप मार नहीं खाओगे, मार तो वैसे भी नहीं आप खाते हो। एस डी डी, सेल्फ डबल एंड डिवाइड, हर एक टर्म्स के साथ साथ वो चलता जाएगा। चलिए फिलहाल यहां 5 हम लिखा, वहां भी 5। अब हमारा पॉइंटर जो है वो इस 5 पे मौजूद है, यानी ये 5 जो है इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा और ये रिक्वायरमेंट्स में आएगा, ठीक है। 5 4x ओवर y, दिस वन इज अ 20x ओवर y, ये तो लाजमी आएगी ना फर्स्ट टर्म। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज अ 25। अब क्या करेंगे, यस इनके साइन चेंज कीजिएगा, फर्स्ट टर्म में कैंसिल होना है,
अब आ जाओ नेक्स्ट पे क्या करना है। नेक्स्ट पे आप देखिएगा फर्स्ट टर्म्स को अब वैसे, अब फिर दोबारा एसडीडी पे आ जाना है आपने। फर्स्ट टर्म डिवाइड हो गई, अब इसे फर्स्ट टर्म को छोड़ के बाद 4x ओवर y, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने 2x ओवर y को डबल किया था, यहां आपने 5 को डबल कर देना है, इट्स ए 10। ठीक, अब इस साइड पे आ जाए, यहां क्या आएगा -12, गुड। अब ये टर्म उतारें, -30 y ओवर x, नेक्स्ट +9 y स्क्वायर ओवर x स्क्वायर, यही आ रहा है। हाँ, सीखते जा रहे हैं। अब आगे क्या करना था जो यहां किया था, जरा जोर से बताइए। यस, साइन का हमने उसका जो है इसका किस्सा तमाम करना है। ये जो साइन होगा ये दोनों तरफ आपने शिफ्ट करना है, और कर्सर हम अब खत्म कर देते हैं। ये आ गया माइनस, दिस वन इज अ माइनस। ठीक है, अब क्या करना है जनाब, लास्ट है डिवाइड करना है, किसको, फर्स्ट टर्म और इधर से फर्स्ट और फर्स्ट के साथ ही इनकाउंटर होना है। 12 और नेगेटिव साइन को नेग्लेक्ट इग्नोर करें। 12 डिवाइड 4x over y, this one and this one, 12 multiply by, yes, y over 4x, this one is a 3, यानी 3y over x, यहां भी लिखें 3y over x, और चूंकि दोबारा वापस आ जाए सेल पे, इसी को दोबारा इस पे लिखें 3y over x। अब हमारा जो कर्सर है, यानी कि जो हम अब मल्टीप्लाई करेंगे वो इस लेटेस्ट से करेंगे। अब इसको इन तीनों से मल्टीप्लाई करें, यस, माइनस प्लस माइनस 3y ओवर x, 4x ओवर y, x और y से कैंसिल हो गया, -12, नेक्स्ट 3y ओवर x मल्टीप्लाई बाय 10 -30, good, shabash shabash, y over x, and what about the last, minus plus 339 y square, 9y square over x square, yes, 9 y square over x square। now the next sign change कीजिएगा, yes, शुक्र, सभी कैंसिल हो गए। अब व्हाट इज योर आंसर, इसी को आपने क्वेश्चंस को लेके आना है, 2x ओवर y +5 -3y ओवर x, और साथ आपने प्लस और माइनस। दिस वन इज सेड टू बी अ डिवीजन मेथड्स, हाउ टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट, और ये एसडीडी मेथड आपने याद रखना है। और आखिर में, अच्छा सर मुझे आवाज आ रही है, ये ले सर, ये ब्लॉक कर देते हैं। स्टे इन टच फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज।